नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि न केवल राजपूत बल्कि अब जाट का भी जिस प्रकार से आक्रोश देखने को मिल रहा है, अब इससे साफ हो गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 400 सीटें पार करना तो महज एक सपना ही रह गया है। और 400 सीटें तो छोड़ दीजिए, चुनाव में जीतना भी अब मुश्किल हो चला है, क्योंकि राजपूत, जाट, ठाकुर, समूचा क्षत्रिय समाज जो है, समूचा ब्राह्मण समाज जो है, भारतीय जनता पार्टी से खफा हो गया है। और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट निकाल दी है और लिस्ट के हिसाब से आप पढ़ेंगे कि किस प्रत्याशी को किस लोकसभा सीट से खड़ा किया गया है, तो वाकई आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि बीएसपी ने कितनी बेहतरीन तरीके से टिकट बंटवारा किया है और इस टिकट बंटवारा का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। यानी एक तरफ जहां राजपूत, ठाकुर, क्षत्रिय, तमाम ये समाज जो जनरल कैटेगरी वाले जो अपर कास्ट लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तो वोट बैंक में जो उत्तर प्रदेश की खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सोचिए, उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यानी कि 80 लोकसभा सीटें होती है, अब उन 80 लोकसभा सीटों का खेल जो है वो बिगड़ने वाला है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी लिस्ट जारी कर दी है और यहां पर कास्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलता है, यानी कि जातीय समीकरण के हिसाब से भी आप देखेंगे तो राजनीतिक जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, उसकी वजह से 2024 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बुरा साबित होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगातार पिछली वीडियोस में टाइम्स एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है कि राजपूत समाज किस प्रकार से गुस्सा चल रहा है, खफा चल रहा है, आक्रोशित चल रहा है। और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि क्या कारण है और अब तक का क्या अपडेट हमारे पास है, क्या कुछ हुआ है। लगातार देखने को मिला, कभी गाजियाबाद में, कभी मेरठ में, कभी सहारनपुर में, ननौती गांव में जो महापंचायत का आयोजन किया गया और ये निर्णय लिया गया कि अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाएगा और उस इंसान के पक्ष में वोट दिया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है। यानी कि एक बात तो ये साफ हो गई है कि जो अपर कास्ट के लोग जो है, अपर कास्ट के जो लोग हैं, यानी ठाकुर, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण और जाट और राजपूत, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत लाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको एक खबर पढ़ के सुनाती हूं, फिर बताऊंगी आपको कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किस प्रकार से होने वाला है। स्क्रीन पर नजर डालिए। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे रहे सुरेश राणा, संगीत सोम और चंद्रमोहन को हाशिए पर भेजे जाने से राजपूत समाज में नाराजगी है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ में पकड़ रखने वाले सुरेश राणा को बीजेपी ने बरेली मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं चंद्रमोहन को बागपत जिले का प्रभारी बनाया गया है, जो सीट बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर चौबीसी बीजेपी की जीत की कहानी लिखती थी, उसी ठाकुर चौबीसी ने बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। राजपूत समाज के इन बगावती तेवरों ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट संजीव बालियान की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ा दी है। यानी कि दोस्तों, संजीव बालियान को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सोचिए, न केवल जनरल कैटेगरी अपर क्लास ने जो बहिष्कार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का, बल्कि अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा की है, उससे साफ हो गया है। आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स और बीएसपी के कैंडिडेट्स के आकलन करेंगे तो जातीय समीकरण में भी ये सामने आता है कि जाट, मुस्लिम और राजपूत जहां जहां भी, जैसे आप कैराना ले लीजिए, मुजफ्फरनगर जिसे जाट बेल्ट कहते हैं वो ले लीजिए, आप कोई भी वो इलाका ले लीजिए जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, वहां पर यह साफ हो रहा है कि मुस्लिम, राजपूत और तमाम जाट जो है वो बीएसपी एसपी के समर्थन में आएंगे। तो आप किसी भी लोकसभा सीट पर नजर डाल लीजिए उत्तर प्रदेश की, कैराना को देख लीजिए, मुजफ्फरनगर जिसे जाट बेल्ट कहते हैं उसे देख लीजिए, कोई भी सीट पर आप नजर डालेंगे तो मालूम होगा कि बीएसपी ने इस प्रकार से प्रत्याशियों की फील्डिंग की है जिससे मुस्लिम वोट, जाट वोट
कट जाए भारतीय जनता पार्टी का। और जाहिर तौर पर जो लोग मायावती और बीएसपी को बी टीम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनको जो है अब करारा जवाब मिल चुका है। ये करारा जवाब इसीलिए भी मिला है क्योंकि अब वोट काटने का काम किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, और इससे भारतीय जनता पार्टी को न मुसलमानों का, न राजपूतों का, न जाटों का, क्योंकि जाट जो है वो लगातार नाराज चल रहा है क्योंकि जिस प्रकार से आरएलडी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है और जयंत चौधरी लगातार चुप्पी साधे हुए थे किसान के मुद्दे पर, किसान आंदोलन से संबंधित, तो इससे भी खासा नाराजगी देखने को मिली है। और साथ ही किसान आंदोलन को लेकर भी जाट काफी ज्यादा नाराज चल रहा है और इसका खामियाजा न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर पड़ेगा बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिलेगा, राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जाट, राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर, इन सबका दबदबा इन सभी क्षेत्रों में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये खफा क्यों चल रहे हैं उसके बारे में हालांकि आपको टाइम्स एक्सप्रेस ने लगातार बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर राजपूत समाज का क्या कहना है। स्क्रीन पर नजर डालिए। वेस्ट यूपी की 26 लोकसभा सीटों में जनसंख्या 1931 जनगणना अनुसार मुस्लिम है, फिर जाटव है, राजपूत है, ब्राह्मण है, जाट है। ये सब बताया जा रहा है कि क्या क्या जनगणना के अनुसार 26 लोकसभा सीट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है उसका क्या जातीय समीकरण है। लोकसभा टिकट जो दी गई है, जाट को 4, ब्राह्मण को 4, गुर्जर को 3, राजपूत को केवल 1 सीट दी गई है, जहां पर मुस्लिम 52% है। कैबिनेट मंत्री में बताया गया, देखिए, ब्राह्मण 3, जाट 2, राजपूत 0। राज्यसभा में जाट 2, ब्राह्मण 2, गुर्जर 1, राजपूत 0। एमएलसी में जाट 4, गुर्जर 3, राजपूत 0। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजपूत ये सब देख रहा है, लेकिन चिंता ना करे, ये लोग राजनीतिक लोग हैं, इनका कोई मान धर्म नहीं होता। आपको पूर्वजों का सम्मान चाहिए और अपना राजनीतिक वजूद कायम रखना है तो बीजेपी का विरोध जारी रखो, वरना भूल जाना योगी जी आपकी समस्या में आपका साथ देंगे। ये वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट जो राजपूत्स ऑफ इंडिया नाम के यूजर नेम द्वारा चलाया जा रहा है, वो ये बात कह रहे हैं दोस्तों कि राजपूतों को भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि आप एमएलसी में देख लीजिए, राज्यसभा में देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जो राजपूतों का एक भी टिकट जो है नहीं दिया गया है। यानी राजपूत जो है लगातार नाराज चल रहे थे। पहले भी वीके सिंह का जो टिकट कटा था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और उसके बाद गुजरात में जिस प्रकार से रूपाला ने जो स्टेटमेंट दी थी दलित वोटर्स को लुभाने के लिए, वो अब उन पर ही भारी पड़ गई है। यानी जातीय समीकरण की अगर राजनीति हम देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लगातार पश्चिमी बेल्ट में देखने को मिलता है, जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट जिसे कहते हैं, उसमें भी जातीय समीकरण बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो अगर जातीय दृष्टिकोण से भी देखें तो जो नुकसान, खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, उससे यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आगामी लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी और करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि अपर कास्ट जनरल कैटेगरी अब इनसे नाराज चल रहा है। और इसी बीच इनको मनाने की जो कोशिश की जा रही है, लगातार प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, लगातार मुलाकातें भी हो रही है राजपूत जो नेता है उनसे, और मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि महापंचायत दूसरी तरफ जो है उसका दौर चल रहा है और महापंचायत अभी थमने का नाम ले नहीं रही है, और लगातार महापंचायत आगे भी देखने को मिलेगी, जिसमें यह अपील की जा रही है जगह जगह कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है, उनके खिलाफ जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, बावजूद इसके कि वो बीएसपी का हो, सपा का हो या किसी भी पार्टी का हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है उसको वोट दिया जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वोट जो कटेगा वो सचमुच देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। यानी कि राजपूतों को दरकिनार करके आपने जो सबसे बड़ी गलती की है उसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ेगा। वीडियो को समाप्त करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखा दूं, काफी दिलचस्प लगा मुझे। स्क्रीन पर नजर डालिए। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, जिस बीजेपी के लिए राजपूत लड़के जान छिड़कते थे, विरोध करने पर बीजेपी आईटी सेल ने उन्हें ही मुल्ला, बाबर, मुगल सब घोषित कर दिया। मुसलमान आपका दुश्मन नहीं, किसी एक मुस्लिम ने आपके लिए गलत नहीं लिखा। भाजपा आईटी सेल ने जैसे आपको मुल्ला बना दिया, ऐसे ही आपसे मुस्लिमों से नफरत कराई है। और इसको रिट्वीट किया है शेखावत साहब ने और लिखा है, किसी ने सही कहा था, भाजपा आरएसएस का अगला मुसलमान जो है वो राजपूत है।
कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि पहले से इस बात की प्लानिंग हो रही थी कि जिस प्रकार से देश में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, वो दूसरा मुसलमान जो है वो राजपूत होगा, राजपूत को भी उसी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा जिस प्रकार से देश में अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जाता है। और इसका प्रमाण तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब मैं आपको एक बार टिकट के बारे में भी बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से टिकट देने का काम किया गया है, उससे यह भी साफ हो जाएगा कि लगातार जो सांसद बने हुए हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उन पर ही विश्वास दिखाया है और टिकट उनका काटा है, जैसे वीके सिंह हो गए या वो तमाम लोगों का टिकट काटने का काम किया है जो राजपूत समुदाय से आते हैं, जो ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट इन समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। तो स्क्रीन पर नजर डालिए तमाम प्रत्याशी, मैं बताती हूं आपको कि किस पार्टी से कौन प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, पश्चिमी लोकसभा सीट का क्या होने वाला है। देखिए कैराना पर नजर डालेंगे तो मालूम होगा प्रदीप चौधरी जो कि मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनको फिर से मैदान में उतारा है, लेकिन उनके खिलाफ जो है इकरा हसन है समाजवादी पार्टी से और श्रीपाल सिंह है बीएसपी से। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला है आंकड़ा, लेकिन मैं फिर बता दूं आपको, जाट हो चुके हैं गुस्सा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान को उतारा है और उनके खिलाफ जो है बीएसपी से दारा सिंह प्रजापति और हरिंदर मलिक है समाजवादी पार्टी से। बिजनौर पर नजर डालेंगे तो बीएसपी से चौधरी बीरेंद्र सिंह, दीपक सैनी है समाजवादी पार्टी से और आरएलडी से चंदन चौहान है। लेकिन यहां का मुसलमान बहुत ज्यादा आक्रोशित था सीए को लेकर, तो इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। वही अब अकबरपुर सीट की बात कर लूं, काफी दिलचस्प है यहां पर क्योंकि दलित जो है वो काफी संख्या में और उसके बाद ब्राह्मण है। राजेश कुमार द्विवेदी बीएसपी के हैं, उनको यहां से टिकट मिला है और बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले को जो वर्तमान सांसद है उन्हें टिकट दिया गया है। अब देखिए यहां से राजा राम पाल जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्हें टिकट दिया गया है। तो दलित वोट तो मायावती को आने ही वाला है, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक द्विवेदी को उतारा यानी ब्राह्मण को उतारा है, ब्राह्मण और दलित की संख्या बहुत ज्यादा अकबरपुर में, तो इसका फायदा भी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को आएगा। और अगर जो है वोट काटने का काम भी होता है तो इससे बीएसपी एसपी को भी फायदा होगा, नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। यानी कि इस तमाम जातीय समीकरण, तमाम चुनावी समीकरण से एक बात स्पष्ट हो रही है कि या तो समाजवादी पार्टी या तो इंडिया अलायंस जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बाजी मारेगी या फिर बीएसपी बाजी मारेगी। लेकिन एक बात साफ है कि जो भी बाजी मारे, लूजर जो हारने वाला है, जिसको करारी शिकस्त मिलने वाली है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या राय है आपकी इस पूरी खबर पर, कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।